Lights, camera, रोलिंग। action. अवतार द वे ऑफ वाटर। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जेम्स कैमरून हैं, जिन्होंने वीएफएक्स के जरिए एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है जिसे देखकर लगता ही नहीं कि यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस फिल्म के लिए वेटा एफएक्स नामक न्यूजीलैंड की एक वीएफएक्स कंपनी ने काम किया है, जिसके वीएफएक्स सुपरवाइजर जो लेट्री और एरिक थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 4000 वीएफएक्स शॉट क्रिएट किए थे, जिसमें अंडर वाटर के ही 2225 वीएफएक्स शॉट्स थे। अवतार 2 के आने से पहले लगभग सभी फिल्मों के अंडर वाटर वाले सीन्स को शूट करने के लिए आर्टिस्ट को हार्नेस के सहारे हवा में लटकाया जाता था और हवा में लटककर आर्टिस्ट इस तरह से मूवमेंट करते थे जैसे कि वह पानी में तैर रहे हैं। बट जेम्स कैमरून उनमें से नहीं है। उन्होंने अवतार 2 के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी किया है, जिससे कि फिल्म में सब कुछ ऑथेंटिक दिखे। अंडर वाटर सीन्स के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया था। सेट के अंदर यह बिग स्विमिंग पूल मानो ओलंपिक के स्विमिंग पूल की आधी थी। इसमें तकरीबन 3.4 मिलियन लीटर पानी भरा गया था, जो तकरीबन 9 लाख गैलन पानी के बराबर था। अंडर वाटर सीन्स की शूटिंग के लिए सोनी वेनिस कैमरा के साथ 3D स्टीरियोस्कोपिक बीम स्प्लिटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। सैकड़ों मोकैप कैमरों को पूल के ऊपर सीलिंग में इन फ्रेम्स पर लगाया जाता था। अंडर वाटर सीन्स के मोशन कैप्चर्स के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे कैमरे पूल के अंदर ही सेटअप किए गए थे। फोकस कैमरा के लिए सबसे पहले IMX बीम स्प्लिटर रिग्स का इस्तेमाल किया गया था, बट इससे कुछ सीन ही शूट हो पाई थी क्योंकि इसकी वजन 100 किलो से भी ज्यादा थी, जिसे पानी के अंदर मूव करने से वेब क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से मोशन अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता था। इसके बाद डीप एक्स 3D रिग्स को बनाया गया था, जिसमें निकोनो सबमर्सिबल लेंसेज लगे थे, जो क्लीन डिस्टॉर्शन फ्री 3D फुटेज कैप्चर करने में सक्षम था और इसे एक आदमी भी आसानी से ऑपरेट कर सकता था क्योंकि इसकी वजन 30 किलोग्राम ही थी। एक्टर्स को सांसें रोककर पानी में उतरना पड़ता था और अंदर शूटिंग भी करनी होती थी। अब आप बोलेंगे कि सांस रोकने की क्या जरूरत थी जब ऑक्सीजन, मास्क या स्कूबा डाइविंग सूट से आराम से शूटिंग हो सकती थी। एक्चुअली मूवी में यदि रियल फेस यूज होते तो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज हो सकता था, बट यहाँ उनके फेस के आगे 3D कैमरे और मोशन सेंसिंग डिवाइस लगे थे, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन मास्क लगाना पॉसिबल नहीं था। शूटिंग के दौरान उन्हें सांस तो रोकना पड़ता ही था, इसके अलावा उन्हें मुंह से बुलबुले भी नहीं छोड़ने होते थे। वहीं अगर स्कूबा डाइविंग सूट के साथ शूटिंग करेंगे तो उससे बबल आएंगे और पानी में हलचल भी होगी। बहुत कम लोगों को पता है कि इस फिल्म में टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री कैट विंसलेट भी है। जी हाँ, उन्होंने इस फिल्म में रोना का किरदार किया है। उनके अंडर वाटर सीन को शूट होते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने अंडर वाटर शूटिंग में अपना एक रिकॉर्ड ही बना दिया था। आपको बता दें कि कैट विंसलेट ने 7 मिनट 14 सेकंड तक सांसें रोककर टॉम क्रूज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। इससे पहले टॉम क्रूज का सांस रोकने वाला रिकॉर्ड 6 मिनट तक का था। वहीं इसी फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस सिगोर्नी वीवर ने 6.5 मिनट तक सांसें रोककर रखी थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिगोर्नी वीवर की उम्र 71 साल है, बट वह इस फिल्म में एक छोटी बच्ची बनी है जिसका नाम किरी है। एक्चुअल में वह अवतार 1 में किरी की मां की रोल निभाई थी, जिसका नाम डॉक्टर ग्रेस रहता है। खैर, यह सब संभव हो पाया है इस कमाल की वीएफएक्स टेक्नोलॉजी से। वहीं पानी के अंदर उन्हें तेजी से तैरने के लिए उनके हाथों में जेट पैक भी लगाए जाते थे। अब इतना सब हो जाने के बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई। वह ये थी कि वाटर सरफेस पर लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती थी, जिससे पूल के अंदर का मोशन कैप्चर नहीं हो पाता था। दरअसल आर्टिस्ट्स का CGI मॉडल बनाने के लिए उनके बॉडी में लगे मार्क्स की सही रीडिंग होनी जरूरी थी। इसके लिए जेम्स कैमरून की टीम ने एक अनोखी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। उनकी टीम ने स्विमिंग पूल में प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स को डाल दिया। ये ओपेक्स पानी के अंदर पड़ने वाले रिफ्लेक्शन को गायब कर देती थी। इस फिल्म के लिए थॉमस नेलन और उनकी टीम ने मेकअप वर्क किया था। आर्टिस्ट के कानों को लंबा और तीखा दिखाने के लिए उनके कानों पर अलग से कान के सेब जैसा प्लास्टिक लगाया गया था। पहले के समय में जहां सारी चीजें प्रोस्थेटिक मेकअप से की जाती थी,
वही आज के टाइम पर थोड़ी बहुत मेकअप ही काफी है। हालांकि बॉलीवुड में अभी भी प्रोस्थेटिक मेकअप से ही चेहरा बदला जाता है। इसके लिए आर्टिस्ट को 8 से 10 घंटे तक एक जगह बैठकर मेकअप कराना पड़ता है। अगर आप लोगों ने तुम्बाड़ फिल्म का BTS नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन से जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उस फिल्म में हस्तर और दादी को प्रोस्थेटिक मेकअप से ही बनाया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म के VFX वर्क्स में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये वह जगह है जहां पर माटिकाइना वासियों को दिखाया गया है। यहाँ जाल जैसा बना हुआ रास्ता देख सकते हैं जिस पर नैट्री और उनके परिवार को चलते हुए दिखाया गया है। वहीं इसके अगल बगल बहुत सारे घरें बनी होती हैं और वहीं नीचे जो ग्राउंड है आप लोग उसी को पानी मान लीजिए, क्योंकि इसको VFX से रिप्लेस करके पानी दिखाया गया है। फिल्मिंग के टाइम पर यहाँ कितना अस्त व्यस्त दिख रहा था, बट मूवी में इसकी बात ही अलग है। $2,900 करोड़ रुपए में बनी फिल्म में भला बजट की क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी, और यह दुनिया की सबसे महंगी फिल्म भी है। इस फिल्म में बहुत सारे कैमरा ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। हम जो यहाँ पंडोरा के रहने वाले नावी लोगों को देखते हैं, असल में उन्हें मोशन ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया था। इसीलिए उनके बॉडी सूट को कुछ इस तरीके से बनाया गया था जिससे कैरेक्टर्स के फिजिकल मूवमेंट्स को कैप्चर कर सके, जैसे कि वह कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं और उनका इमोशंस कैसा है। यहाँ आप छोटी छोटी रेड कलर की डॉट्स देख रहे हैं, वह एक्चुअल में मार्कर है जो इंफ्रारेड के माध्यम से कैमरे में सिग्नल को रिफ्लेक्ट करती है। मोशन कैप्चरिंग के साथ साथ इमोशंस को भी उन्होंने काफी बारीकी से कैप्चर किया था। उन्होंने एक विशेष प्रकार की हेलमेट बनवाई थी जो मोशन कैप्चर हेड की तरह काम करता था। उसी के आगे एक छोटा कैमरा भी लगाया गया था जिससे एक्टर्स के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड होते थे। इसीलिए नावी लोगों का चेहरा तो अलग दिखता था, बट उसका एक्सप्रेशन इंसानों की तरह ही था। नॉर्मली मोशन कैप्चरिंग के लिए डिफरेंट एंगल में कैमरा को रखा जाता है, बट कैमरून सर ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उसे डिवॉल्यूम कहते हैं। स्टूडियो के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा फ्रेम बनवाया था जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसी फ्रेम के नीचे बहुत सारे सीन शूट किए गए थे। फ्रेम पर लगभग 120 स्टेशनरी कैमरे लगाए गए थे जिससे मार्कर की रीडिंग काफी बारीकी से ली जाती थी, जिससे ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर की एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होती थी। शूटिंग के लिए फ्यूजन 3D कैमरा भी इस्तेमाल किया गया था। इस कैमरे को एक रीग में सेटअप किया गया था। इसमें सोनी के 2 F90 कैमरे होते थे, एक को वर्टिकल और दूसरे को हॉरिजेंटल रखा जाता, जिससे यह एक कॉम्बिनेशन की तरह वर्क करता था। ऐसा लगता था कि 2 अलग अलग आंखों के विजन से फुटेज रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहीं स्विंग कैमरा का काम था कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को पंडोरा वर्ल्ड के साथ क्रिएट करके दिखाना। स्विंग कैमरा ही फिल्म के लिए सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र थी, क्योंकि अब तक आपने जितनी भी फिल्में देखी होगी उसमें ये होता है कि पहले आर्टिस्ट को एक ग्रीन बैकग्राउंड के आगे शूट करके उसके बैकग्राउंड को फिल्म के हिसाब से रिमूव कर दिया जाता है। बट यहाँ असली खेल हमें इस CGI स्क्रीन कैमरा में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ बिना ग्रीन बैकग्राउंड के फिल्म की शूटिंग की जाती थी और आर्टिस्ट के हिसाब से डायरेक्टर अपना कैमरा एडजस्ट कर सकता था ताकि बैकग्राउंड बदलने के बजाय आर्टिस्ट को सही से एडजस्ट करके परफेक्ट 3D फिल्म बनाया जा सके। इसीलिए अवतार 2 की 3D सबसे ज्यादा असली फील होती है। अवतार फिल्म की तरह अवतार 2 में भी जैक सली का रोल सैम वर्थिंगटन ने किया है। उन्होंने जिस गन को होल्ड करके रखा है वह एक्चुअली प्लास्टिक का है, बट उसे भी VFX के जरिए एक भारी भरकम गन में तब्दील कर दिया गया था। इस जगह पर कॉरिज अपने लोगों के साथ आकर बच्चों को पकड़ लेते हैं और नैत्री एक पेड़ के पीछे छिपकर तीर चलाती है। इसकी शूटिंग होते हुए देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ असल में पेड़ की जगह एक लोहे का फ्रेम है। यहाँ जेक सली अपने लोगों को बचाने के लिए कबीला छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से तटवासी कबीले की तरफ जाते हुए दिखते हैं। वह मिलो दूर जंगल पार करते हुए समुद्र के ऊपर उड़ते हुए जाते हैं।
तो देखिए इसकी शूटिंग कैसे हुई थी। यहाँ सीजी यानी कि उड़ने वाले घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें दिखाया गया है, बट यहाँ हम देख सकते हैं कि वह एक रोबोटिक मॉडल पर बैठे हुए हैं। अवतार 1 के बाद अवतार 2 को आने में लगभग 12 साल लगे थे। इस बीच VFX टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव भी हुए। पहले जहां ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स दिखाए जाते थे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, तो वहीं इस बार ब्लैक डॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि हेलमेट भी काफी अपग्रेडेड है। अवतार 2 में कलाकारों के फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करने के लिए हेलमेट में डबल कैमरे लगाए गए थे। एंड लास्ट का ये फाइटिंग सीक्वेंस जब जैक सली और क्वारिच के बीच आमने सामने की फाइट होती है, जो कि एक बंद स्टूडियो का सीन है। इस बड़े से स्विमिंग पूल में शिप के स्ट्रक्चर को रखा गया था, जबकि वहीं शिप के अंदर के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से फिल्म में दिखाया गया था। अगर आपने अवतार फर्स्ट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।